लिमिट की एक कहा जाता है खूंखार डेफिनेशन, ठीक है, लेकिन वो खूंखार नहीं है, समझने वाली बात है थोड़ा सा, ठीक है, कि इसको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहा जाता है। पर लिमिट को सिंपली हम बात कर लेते हैं। हम जब लिमिट निकाला करते थे तो हमसे कहा जाता था कि x की वैल्यू मान लिया a की तरफ जा रही है और fx की वैल्यू l की तरफ जा रही है, तो हम कहते थे कि लिमिट x टेंडिंग टू a fx का मान l है, यानी a पर फंक्शन की लिमिट क्या है, l है। अब उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम पढ़ते थे, उसको दोबारा बताया जाएगा जब इसमें हम बताएंगे। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होती क्या है ये तो हम सिंपली बता देंगे, हमने पहले से लिख रखी है, समझा देंगे कहना क्या चाहता है। सावधान, कहता है कि टू ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यहां जो एप्सिलॉन डेल्टा हमने लिखे हैं दे आर वेरी 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 स्मॉल नंबर्स, दे आर रियल नंबर वेरी स्मॉल, मतलब इतने स्मॉल है कि चिन्नी भर के स्मॉल, हाँ बहुत स्मॉल। लिमिट में क्या होता है, लिमिट में वेरी स्मॉल चेंज अप करते हैं तो वही वेरी स्मॉल है, लेकिन ग्रेटर देन 0 मतलब चेंज हो रहा है। तो कहते हैं फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉसिबल नंबर डेल्टा, वो भी कैसा है, ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड x माइनस a इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन डेल्टा इंप्लाइज मॉड fx माइनस l, l क्या है, l इज द लिमिट ऑफ fx एट x टेंडिंग टू a, यानी a इस प्रकार से ये है x टेंडिंग टू a fx जब करेंगे तो क्या आएगी लिमिट l, तो देयर इंप्लाइज मॉड fx माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। पहले इसको पढ़ी लिखिएगा, फिर हम आपको ग्राफ की मदद से एक्चुअली इसकी मीनिंग समझा दें, कहना क्या चाहते हैं। कहना ये चाहते हैं, आपको याद तो रखना पड़ेगा, क्या कहना चाहते हैं, जो कह रहे हैं वो याद कर लो, जो कहा है आपको एज इट इज याद कर लेना, लिमिट की डेफिनेशन हो गई, लेकिन वो कहे क्या है उसको मैं समझाना चाहता हूँ। क्या हो रहा है कि x की वैल्यू जब a की तरफ शिफ्ट होती है तो fx का मान l की तरफ जाता है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/, इसको समझाने से समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, देखो बता रहा हूं अप टू 1/n। अब बताइए इसको आगे बढ़ने पर वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, घट रही है, n की वैल्यू, अच्छा डिनोमिनेटर बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, तो डिनोमिनेटर जैसे जैसे इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ये वैल्यू वैसे वैसे 0 की तरफ जा रही है। हम इंफिनिटी पे जा नहीं सकते तो 0 आ नहीं सकता, लेकिन हमें लग रहा है कि n जैसे जैसे इंफिनिटी अप्रोच कर रहा है ये 0 की तरफ जा रही है। 0 मिलेगा हमको नहीं, लेकिन हम कहेंगे इंफिनिटी पर 1/n की लिमिट क्या है 0, ठीक है। तो यानी कि आपका जैसे जैसे x a की तरफ जा रहा है वैसे वैसे फंक्शन l की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं मॉड x माइनस a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा इंप्लाइज मॉड fx माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन। जरा इसका मतलब समझ लीजिए, देखो पहले हम इसकी बात करते हैं, x का मान रख करके fx का मान दिखाते हैं और लिमिट दिखाते हैं क्या कहना क्या चाहता है। देखिए पहले हम लिखेंगे कि मॉड x माइनस a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आप मॉड हटाते हैं तो एक्चुअली यहां प्लस माइनस लग जाता है, इज लेस देन डेल्टा। ये मॉड सॉल्व करने का तरीका भी आप सामने आ जाएगा। एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव साइन ले लो, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, यानी x इज लेस देन a प्लस डेल्टा, समझेगा नहीं है। टेकिंग नेगेटिव साइन ले लेते हैं, तो माइनस x माइनस a इज लेस देन डेल्टा, माइनस को हटा, कैसे हटेगा माइनस, ब्रैकेट नहीं खोलूंगा, माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इधर आ जाएगा x माइनस, यहाँ साइन क्या हो जाएगा ग्रेटर देन डेल्टा, एक उधर ले जाओ तो x इज इक्वल टू a प्लस डेल्टा, a माइनस डेल्टा, क्या लिख रहा हूं, x इज ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा, ठीक है। अब हमको वो रीजन लिखना है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करता हो, ठीक है। अब देखिए अगर एक नंबर लाइन आप खींच लें तो ये माइनस इंफिनिटी है, ये प्लस इंफिनिटी है, इस पॉइंट पर लिमिट के बारे में बात कर रहे थे। a प्लस डेल्टा मतलब इससे थोड़ा सा बड़ा, यहां पर है तो बहुत चिन्नी सा बड़ा, थोड़ा दूर दिखा रहे हैं, a प्लस डेल्टा और ये a माइनस डेल्टा है, ठीक है। अब देखो आप कह रहे हो कि x लेस देन a प्लस डेल्टा है,
सुनो ध्यान से, ए प्लस डेल्टा ये वाली वैल्यू है, तो लेस का होता आप इधर से इधर का पूरा पोर्शन लेना चाहते हो। नहीं, वैसे तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये ग्रेटर है, ये लेस एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन नंबर लाइन से समझ रहे हैं। और x ग्रेटर ए माइनस डेल्टा है, ए माइनस डेल्टा ये है, तो ग्रेटर में ये वाला पोर्शन आ रहा है, दोनों में कॉमन कौन सा पोर्शन है? इतना पोर्शन कॉमन है ना, ये वाला, ये वाला। तो ये कहां से कहां तक है? ए माइनस डेल्टा से लेकर के ए प्लस डेल्टा तक, तो दोनों को मिला देंगे तो एक्चुअली ये लिखा क्या है? ये लिखा x इज ग्रेटर देन ए माइनस डेल्टा एंड लेस देन ए प्लस डेल्टा। ये आपके नेबरिंग पॉइंट है। ए प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा क्या है? ए के नेबरिंग पॉइंट है। ठीक है, पहुंचे यहां तक पहले, तो ये तो समझ आ गया। या ये भी कह सकते हैं कि जो x का मतलब जो वैल्यू आप ले रहे हो, x का मतलब जो वैल्यू ले रहे हो, वो वैल्यू कहां से कहां तक ले रहे हो? ए माइनस डेल्टा से लेकर के ए प्लस डेल्टा की वैल्यू ले रहे हो, यानी आपको यहां से लेकर के यहां तक वैल्यू लेना है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए माइनस डेल्टा कॉमा ए प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल। ठीक है, अब x का मान रखा तो वैल्यू मिलने वाली क्या है? fx, उसको देख लेते हैं क्या है। अब ये जरा पकड़िएगा कि x की वैल्यू ए माइनस डेल्टा से लेकर के ए प्लस डेल्टा के बीच में लाई कर रही है, और x रखेंगे तो fx मिलेगा, क्योंकि y इज द फंक्शन ऑफ x आप लिखते हो। अब उधर जरा देखते हैं एप्सिलॉन वाले में क्या बता रहा है। अब देखिए यहां पर fx माइनस एल मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। जब आप यहां से मॉड हटाएंगे तो यहां क्या लग जाएगा? प्लस माइनस fx माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। अब एक बार इसमें पॉजिटिव साइन लेते हैं, पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, तो आएगा fx माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। एल को उधर ले जाओ तो क्या आएगा? fx इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। समझ में बात आ रही नहीं आ रही? ये सिंपल मैथमेटिक्स हम लगा रहे हैं। एक बार निगेटिव साइन ले लो, यानी माइनस fx माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। इस निगेटिव को हटाओ। अब आप कहेंगे निगेटिव हटाने के लिए ब्रैकेट क्या नहीं खोले दे रहा हूं? ब्रैकेट खोल इसलिए नहीं रहे हैं कि माइनस fx आ जाएगा, फिर माइनस फिर हटाना ही पड़ेगा, इसलिए हम नहीं खोल रहे। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आएगा fx माइनस एल इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन। एल को उधर ले जाओ तो fx इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। ठीक है, जरा नंबर लाइन पे देख लेते हैं इन दोनों को। वैसे तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, यहां से क्या दिख रहा है कि fx इज ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन एंड लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, ये हम कह रहे हैं। लिख लिया? अगर नंबर लाइन पे हम इसको समझने की कोशिश करें, नंबर लाइन से हमको कॉमन रीजन दिख जाता है सामने। देखिए ये fx है, ये क्या है? fx है। x का मान जब रखा तो ये जो वैल्यू मिली है, और ये आपका l माइनस एप्सिलॉन है, और इधर आपकी वैल्यू है l प्लस एप्सिलॉन। आपका जो fx है वो l माइनस एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए, मतलब इधर से ये इधर होना चाहिए। कहां तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, और fx l माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होना चाहिए, है ना? तो आपकी कॉमन वैल्यू कौन सी आई? ये वाली वैल्यू दोनों में आ रही है। तो आप यही जो कह रहे हो कि fx इज ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन और लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि fx बिलोंग्स टू l माइनस एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल। यानी आप किस पॉइंट पर लिमिट निकाल रहे थे? ए पॉइंट पर। तो आप ए के नेबरिंग पॉइंट कौन कौन से ले रहे थे? यहां टेस्टिंग कर रहे थे ए माइनस डेल्टा से ए प्लस डेल्टा, और फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही थी? एल माइनस एप्सिलॉन से एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, अब ग्राफ में अगर इसको हम समझाना चाहें कैसे समझाएंगे इसको? डेफिनेशन उतनी है, काम खत्म, केवल उस डेफिनेशन को बताने के लिए बॉन्डर है। देखो जानते, जैसे मैंने एक कोई ग्राफ खींच लिया, कोई ग्राफ आपका आपकी जो मर्जी खींच लो, ये हमने एक ग्राफ खींचा। ठीक है, ये y इज इक्वल टू fx इज ए ग्राफ। इसको कहते हैं ऊट पटांग टाइप ऑफ ग्राफ। ऊट पटांग टाइप, नाम लिख देना उठा और ज्यादा लिखना भी नहीं मुझे को नाम।
क्यों लिख सकते हो, नाम लिख देंगे तो मार्क्स काट के जाएंगे। मार्क्स कोई नहीं काटता है, वो जानते हैं, ये आपको करना नहीं ना एग्जाम में। तो राइटिंग बड़ी गंदी हमारी है, कुछ लोग बहुत अच्छा लिखते हैं बनाते हैं, उसका राइटिंग देख करके लगता है उनके हाथ काट लें अपने लगा लें। आपको क्या करना है कि x इज इक्वल टू ए पर आपको लिमिट निकालनी है। ये 2 वेरिएबल की बात यहाँ पर हो रही है, सॉरी 1 वेरिएबल, सॉरी 1 वेरिएबल चल रहा है क्योंकि x ही चेंज हो रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, जो हमने इंटर में पढ़ा है कि हम लेफ्ट साइड से ए की तरफ अप्रोच करते हैं, तो कर्व इधर देखो, हम यहां थे तो कर्व यहां था, हम यहां थे कर्व यहां था, हम यहां थे कर्व यहां था, तो हम इस तरीके से अप्रोच करते हैं और हम यहां पहुंचने की कोशिश करते हैं। फिर हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं और यहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और यहां जो वैल्यू इधर से हम अप्रोच किए 5 की तरफ जा रहे हैं, इधर से गए 5 की तरफ जा रहे हैं, तो हम कह रहे थे इसकी लिमिट क्या है, 5 है। यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लिमिट थी वो क्या है, एल है। लिमिट क्या है, एल है। आप कह रहे हैं कि अगर ए के नेबरिंग पॉइंट आप ए माइनस डेल्टा ले लो, डेल्टा था ना, अब दिक्कत कर थोड़ा सा कम ऐसा बना हुआ है, कर थोड़ा टेढ़ा बनाना चाहिए था, हमने स्ट्रेट कर दिया यहाँ उठा करके, इसी तो कमर ऐसे दबा दो, नहीं वो नहीं वहां पर सीधा हो गया ना बिल्कुल। ए माइनस डेल्टा पे आ जाओ। वैसे तो ए माइनस डेल्टा बहुत 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 क्लोज है, लेकिन जानबूझ थोड़ा दूर ले रहे हैं जिससे दिखाई पड़े। ए माइनस डेल्टा पे आ जाओ, ए माइनस डेल्टा पे, तो ए माइनस डेल्टा पे आपको जो लिमिट मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ये एल माइनस एप्सिलॉन। और ए प्लस डेल्टा पे आ जाओ तो लिमिट कितनी मिलेगी, एल प्लस एप्सिलॉन। यानी आपकी जो ए की वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक वेरी करेगी, तो फंक्शन यहां से लेकर के यहां तक वेरी करेगा। यानी ए जब घटेगा तो फंक्शन घटेगा, ए जब बढ़ेगा तो फंक्शन बढ़ेगा। तो ये कितना बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है इसके बढ़ने और घटने पर। ऐसा नहीं कि ये 5 पॉइंट घटा है तो ये 5 पॉइंट घटेगा, वो डिपेंड करता है फंक्शन कैसा है, ठीक है। तो इस प्रकार के यही आपका लैम्डा एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहलाती है। तो ग्राफ में समझ में आ गया। अब जैसे एक ग्राफ ले लेते हैं, कई कुछ प्रकार के स्पेशल टाइप के ग्राफ है, माने हमको y बराबर x दे दिया गया, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, y इज द फंक्शन ऑफ x, इसको हमने x मान लिया, ठीक है। तो अगर हम इस पे ग्राफ खींचना चाहेंगे तो क्या बता सकते हो कि ये y इक्वल x लाइन कैसी होगी, 45 डिग्री बनाते हुए होगी, नहीं लाइन स्ट्रेट ही होती है, पूरी लाइन स्ट्रेट होगी, यानी y इज इक्वल टू x होगी ना। और अगर मैं ए पॉइंट पे आपसे कहूं कि भाई लिमिट देखो, जो एप्सिलॉन डेल्टा होता है ना, ये हम अपने आप डिसाइड करते हैं, कितना स्मॉल डिसाइड करेंगे। बड़े क्लास में जो जाएंगे आप, थोड़ा और बड़े क्लास में भी जाएंगे, वहां एक बुक चलेगी रियल एनालिसिस, बड़े का और कौन से सेमेस्टर में, सेमेस्टर 5-6 में होगा, वो एग्जैक्ट याद नहीं है। रियल एनालिसिस नहीं, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट सेमेस्टर 5 में था, वहां पर उन्होंने पढ़ाया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो वो किया तो सेमेस्टर 5 में था। आपके यहाँ सर 5 में तो नहीं है, 6 में शायद होगा, 4 में भी नहीं है, 6 में होगा, ठीक है। तो खैर वहां बहुत डिटेल में इसके बारे में बात की जाएगी, ठीक है। तो ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, हमने कहा ए पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है एफ ई, कुछ मान रख दो, एल मान लेते हैं, एल मान लेते हैं। एक्स बराबर ए पर वाई का मान कितना आया हुआ है, एल। जरा समझने की कोशिश करिए, अगर मैं एक्स बराबर ए यहां लिख देता हूं तो y की वैल्यू क्या निकलने वाली है, ए ही निकलने वाली है। तो क्या कह सकते हो, ये एक्चुअली में ए लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। अगर आप ए से थोड़ी छोटी वैल्यू लेते हैं, ए माइनस डेल्टा, तो ए माइनस डेल्टा पर जो फंक्शन की लिमिट है वो है एल माइनस एप्सिलॉन, है ना। हम डेल्टा और एप्सिलॉन को लेने का तरीका बता रहे हैं कि अलग अलग तरीका हो सकता है। तो यानी कि दूसरे केस में अगर आप यहां पर x को a माइनस डेल्टा लिखते हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं y भी आपका a माइनस डेल्टा ही आएगा। तो एक्चुअली ये चीज किसके इक्वल है, a माइनस डेल्टा। अच्छा, अगर आप x की इधर एक वैल्यू लेते हैं a प्लस डेल्टा, तो a प्लस डेल्टा पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, l प्लस एप्सिलॉन। और जब यहां पर x को आप a प्लस डेल्टा करोगे तो क्या y की वैल्यू a प्लस डेल्टा ही आएगी, यानी ये वैल्यू a प्लस डेल्टा के इक्वल है ही नहीं है। तो यहां पर हम एक चीज देख रहे हैं, यहां पर एप्सिलॉन और डेल्टा कैसे हैं आपस में
सेम है, ठीक है। ये एक्चुअली में जब वैल्यू ली जाती है ना, तो हम क्वेश्चन लगाते हैं जो टेक्निकल में, तो कहीं कहीं पर एप्सिलॉन डेल्टा की जगह भी एप्सिलॉन लिखा जाता है, एप्सिलॉन की जगह भी एप्सिलॉन लिखा जाता है। तो ये ऐसे केस हैं जहां पर एप्सिलॉन और डेल्टा कैसे आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये तो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट होती है, बात समझा गई। अच्छा, एक और हम बताएंगे इसमें, नोट कर लिया इसको। अगर यही आपका कर्व y बराबर 2x लिखा होता तो वैसे थोड़ा और ये टिल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका जो स्लोप बढ़ जाएगा, ठीक है। हम मान लेते हैं टिल्ट हो गया, मतलब चश्मे का ऐसे कर दो, टिल्ट हो गया ना टिल्ट। तो अगर मैं x को a रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2a नहीं आएगी। अगर x को आप a माइनस डेल्टा करोगे तो ये आप y की वैल्यू क्या आएगी, 2a माइनस 2 डेल्टा आ जाएगी। तो x को a बढ़ाओगे ये 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, x को a घटाओगे ये 2 टाइम्स घट जाएगा, x को a डेल्टा बढ़ाओगे ये 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो हमने भी बताया ना कि ये जो a को कम ज्यादा करते हैं तो लिमिट कम ज्यादा होती है, लेकिन वो किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ द कर्व पे डिपेंड करती है और इस वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ठीक है। आएगा क्या, डेफिनेशन लाएगी। आपसे ये नहीं कहा जाएगा डेफिनेशन समझाओ, समझा पाओगे भी तो नहीं, समझा वही पाओगे जो लिख रही हो लिख दोगे, उसको बताओगे समझो हम काहे लिख रहे हैं वो समझ जाएगा, लेकिन समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। नोट करिए इसको।